हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडोमेटिक्स। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम पॉलिनोमियल है उसको शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, इस चैप्टर में जितने भी बेसिक टू एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट बनता है ना, उसको हम लोग पहले समझेंगे वन बाय वन। जैसे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का क्राइटेरिया क्या होता है, ये सब हम लोग वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा एकदम ध्यान से, ताकि इस चैप्टर से पॉलिनोमियल से अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ये पहले हम लोग समझेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पहचानने के लिए आपको आना चाहिए, फिर डिग्री फाइंड आउट करने आना चाहिए। कोफिशिएंट अगर से क्वेश्चन पूछ देता है तो वो भी बता सकते हैं यदि एक बार ये वीडियो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फॉर्मेशन, फाइंडिंग रिमाइंडर, फाइंडिंग फैक्टर, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, या फिर अल्फ़ा बीटा गामा। ये सभी के सभी जब आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो क्या है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है आपको सब पता चल जाएगा इस वीडियो में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले बात किया जाए तो पॉलिनोमियल। तो बेसिकली पॉलिनोमियल यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो शब्दों से बना हुआ है, पॉली पॉली एंड नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी, और नोमियल मीन्स टर्म होता है, टर्म्स। तो यहाँ से एक डिफिनेशन बन गया, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मेनी टर्म। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन और मेनी टर्म। यदि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मैं यहाँ पे कुछ बातें लिखूंगा, कुछ बातें बोल के समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। कुछ बातें इंपॉर्टेंट बातें जो लिखूँ बताऊंगा उसको लिखने का भी कोशिश कीजिएगा। तो अगर आपसे कोई पूछ देता है कि बताइए कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल होता क्या है, तो आपको बहुत ही सिंपल जवाब देना है। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग, जिसमें वन और मेनी टर्म होता है, वन और मेनी टर्म्स होते हैं, टर्म्स होते हैं। ये फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 4x प्लस 3, इसमें कितने टर्म हैं तो 1 2 3 टर्म है। अब यहाँ पे बात आ गया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और एल्जेब्रिक टर्म क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ टर्म। सब इसलिए पहले हमको एल्जेब्रिक टर्म समझना है। एल्जेब्रिक टर्म की जब भी बात करूँगा तो आपको इस तरह समझना है कि जब हम एक कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ कंबाइन करते हैं, जब एक कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ कंबाइन करते हैं ना, तब इस चीज़ को हम लोग एल्जेब्रिक टर्म, हिंदी में इसको पद बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 5x, ये भी एक एल्जेब्रिक टर्म है। 6y, ये भी एक एल्जेब्रिक टर्म है। यदि मैं सिर्फ y लिख देता हूँ फिर भी ये एल्जेब्रिक टर्म है। कोई नंबर सिर्फ लिख देता हूँ ये एल्जेब्रिक टर्म है। तो देखिए, कहने का मतलब है कि डिफिनीशन कह रहा है कि एल्जेब्रिक टर्म तभी होगा जब उस पर एक क्या हो, कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो। ओके, और पावर होल नंबर हो। अगर पावर रहता है तो क्या हो, होल नंबर होना चाहिए। जैसे कि 2x², ठीक है, लेकिन 2x के पावर -2 ये एल्जेब्रिक टर्म नहीं है। ठीक है, ओके, इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। पहले इसको समझते हैं कि मैंने बोला कि जो ये 5x है ये तो एल्जेब्रिक टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल क्लियर दिख रहा है। इस तरह 6y भी कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्लियर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है 1 है और यहाँ पे जो है कांस्टेंट 5 है और वेरिएबल है x के पावर 0। अब यहाँ पे आपको समझना है कि y5 इज अ एल्जेब्रिक टर्म, क्योंकि एल्जेब्रिक टर्म कॉम्बिनेशन ऑफ
कांस्टेंट एंड वेरिएबल होता है। तो 5 को हम लोग 5 इंटू एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं। तो हाँ, क्यों? क्योंकि 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 और एक्स के पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो 5 बराबर 5 हो गया। यानी कि मैं बोल सकता हूँ किसी भी नंबर के पावर 0 1 होता है। मैं बोलूँगा 100 टू दी पावर 0 कितना होगा? 1 होगा। मैं बोलूँगा 50 टू दी पावर 0 कितना होगा? 1 होगा। तो ये सब आपको आना चाहिए पहले से बेसिक कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो अगर आप एल्जेब्रिक टर्म समझ गए हैं तो मान लीजिए कि मैं बोलूँगा कि 2x एल्जेब्रिक टर्म है, x एल्जेब्रिक टर्म है, 5 एल्जेब्रिक टर्म है, और सभी को यदि मैं कंबाइन कर देता हूँ, ग्रुप बना देता हूँ, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। और इसी चीज़ को पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसी चीज़ को पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल का यहाँ से टाइप्स निकल के आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। तो यदि वन टर्म रहे किसी पॉलिनोमियल में, सिर्फ एक टर्म रहे, तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोला जाता है? मोनोमियल। और किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल में दो टर्म देखने को मिल जाए ओनली, तो इसको आप बाइनोमियल नाम दे सकते हैं, बाइनोमियल। और ये किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म देखने को मिले तो इसको आप ट्राइनोमियल बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है। और यदि 4 टर्म देखने को मिल जाए तो इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रिनोमियल, बाई क्वाड्रिनोमियल। और इसी तरह बहुत सारे टर्म होंगे तभी उसी चीज़ को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉली मीन्स मेनी होता है, मेनी टर्म, ओके। अब दूसरे साइड ये भी देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मैं फिर से लिख देता हूं। क्या होता है कि यदि किसी एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, हैविंग डिग्री 1, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 5, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि डिग्री यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे डिग्री का कॉन्सेप्ट आ गया कि डिग्री क्या होता है। अभी जस्ट मैं बताने वाला हूँ। अगर डिग्री 2 है, ऐसा मैं लिखूंगा कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। यदि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा, ओके। और एक और टाइप होते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ऑफ डिग्री 3। अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो तो इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्लास 10th में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल पे बात करेंगे, लीनियर 9th में पढ़ना है, ओके। तो अगर यहाँ तक समझ गए तो अब जल्दी से डिग्री समझ आते हैं। तो हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x² प्लस 4x प्लस 5। एक पॉलिनोमियल है, हाँ है। कितने टर्म है? तो 3 टर्म है। इसका डिग्री बताएं, इसका डिग्री बताएं। तो डिग्री का डिफिनीशन होता है द मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, ठीक है। किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर ही डिग्री कहलाता है। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसका मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं। तो वेरिएबल एक यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका पावर दिखा जाए तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2। जैसे कि 4x³ प्लस 9x² प्लस 2x प्लस 5, इसका डिग्री बता दे जल्दी से।
तो मैंने फिर से बोला कि वेरिएबल देखना है, वेरिएबल ये है और ये है। इसका पावर, मैक्सिमम पावर देखना है, तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे 3 हो जाएगा डिग्री। ठीक है, इतना समझने के बाद आपको क्राइटेरिया फॉर अ पॉलिनोमियल देखना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल पहचानने भी तो आना चाहिए। क्राइटेरिया फॉर अ पॉलिनोमियल। ओके, तो देखिए एक बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है कि एक पॉलिनोमियल हम तभी कह सकते हैं यदि पावर होल नंबर हो। ठीक है, तो इसको कैसे लिखें, ऐसे लिखिए कि इफ द पावर ऑफ वेरिएबल in a polynomial should be whole number, तभी उसको आप पॉलिनोमियल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि फाइंड द पॉलिनोमियल विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल एंड विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x² प्लस रूट एक्स प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। मैंने लिखा 3x² प्लस 1/x प्लस 8, क्या पॉलिनोमियल है? नहीं है। अब क्यों नहीं है मैं अभी बताने वाला हूँ। अब मैंने लिखा कि 4x³ प्लस रूट x² प्लस x प्लस 1/x प्लस 8, कुछ भी ऐसा लिख दिया मैंने, तो ये सभी के सभी पॉलिनोमियल नहीं है। और क्यों नहीं है? तो मैंने अभी ही बोला कि दिए हुए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बस आपको वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है उसको ख्याल रखना है। मैंने क्या बोला कि दिए हुए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी पॉलिनोमियल तभी कहलाएगा यदि उसमें जो वेरिएबल है उसके पावर एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? होल नंबर है। ना तो निगेटिव होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए, ना ही पॉइंट में होना चाहिए। ओके, हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तब बोलेंगे कि हाँ दिस इज द पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2x² लिखा, यहाँ तो ठीक था, यहाँ पे रूट एक्स गड़बड़ कर दिया, क्योंकि रूट एक्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब x⁻½ होता है। तो मैंने बोला कि किसी भी वेरिएबल, यानी कि सिर्फ एक, सभी वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ओके, एक का भी होल नंबर नहीं रहा तो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे रूट एक्स से डिवाइड कर देंगे। ओके ओके, इसको देख लेते हैं। ये तो ठीक है, 1/x का मतलब होता है x⁻⁻1। फिर से निगेटिव आ गया पावर, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे ये ठीक है। इसका फिर भी देख लेते हैं कि रूट x² का वैल्यू x आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी ठीक है, 1/x, फिर से यहाँ पे 1/x आ गया और इसका मतलब होता है -1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे। तो देख लेते हैं, फिर से एक एग्जांपल मैं देता हूँ। 4x² प्लस रूट 2x प्लस 1/8, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हाँ है। क्यों? क्योंकि डिग्री का ख्याल रखना है, वेरिएबल के ऊपर जो डिग्री है उसको ख्याल रखना है। देखिए होल नंबर, हाँ है। इसके ऊपर देखिए होल नंबर, हाँ है। और √2 आगे इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। मैं बोलूँगा x² का कोफिशिएंट बताइए, तो x² का कोफिशिएंट 4 होगा, x का कोफिशिएंट √2 होगा, जिसको a बोलते हैं, a = 4, इसको b बोलते हैं, b = √2, और इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, c = 1/8, ऐसे। ओके, अब ध्यान से फिर से समझते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि 1/8 x² प्लस √3 रूट x अपॉन x² प्लस 3, क्या पॉलिनोमियल है? तो इसको आपको सॉल्व करना है, डायरेक्ट नहीं बोलना है। यहाँ पे तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करना कि √3 तो बाहर निकल जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं, तो कोफिशिएंट है। √x³ को क्या लिख सकते हैं? √x³ को हम लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं, अपॉन रूट एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, फिर भी रूट एक्स अंदर है, इसीलिए पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे, अगर थोड़ा सा घुमाने का कोशिश करेगा तो उसके बाद हम बताएंगे कि दिए हुए एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है या नहीं है। तो अभी तक आपने सीखा है, क्या क्या सीख लिया है कि पोलिनोमियल क्या होता है, ये आपने बहुत अच्छे से सीख लिया। ठीक है, पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स भी आपने सीखा अभी, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे और टर्म के बेसिस पे कितने तरह के पोलिनोमियल होते हैं, ये अभी आपने सीखा। क्राइटेरिया ऑफ ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल को पहचानने के लिए सीखा। ठीक है, डिग्री आपने सीखा, कोफिशिएंट सीख लिया। कोफिशिएंट वही होता है, कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। जैसे कि 4x², एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताए, गुणांक यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 हो जाएगा। ओके, टाइप्स हमने बता ही दिया। उसके बाद अब इम्पोर्टेंट जो है, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, जीरो जॉब द पॉलिनोमियल। तो अब देखते हैं हम लोग देखेंगे जीरो जॉब पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है जीरो जॉब पॉलिनोमियल। तो देखिए ये बहुत इजी है। मान लीजिए कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4x² प्लस 5x प्लस 5 लिख लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं तो रैंडम से लिख ले रहा हूँ। क्या ये पोलिनोमियल है, पहले ये बता दो आप मुझे। तो हाँ, पोलिनोमियल तो है, बिल्कुल है। ओके, पोलिनोमियल है तो इसका डिग्री बता दीजिए, तो डिग्री 2 होगा। नंबर ऑफ टर्म बता दीजिए, टर्म कितने होंगे, 1 2 3 हो जाएंगे। ये सब आप बता दिए। ठीक है, इसका जीरोज बताएं। जीरोज, जीरोज का मतलब होता है एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू बताएं कितने वैल्यू होंगे। तो लीनियर का, लीनियर पोलिनोमियल का, लीनियर, एक मिनट, लीनियर पोलिनोमियल का वैल्यू या जीरोज 1 होता है, एक एक्स का एक वैल्यू आता है, और क्वाड्रेटिक का 2 होता है, क्वाड्रेटिक का 2 एक्स का वैल्यू आता है, और क्यूबिक का 3 आता है। ये आपको बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, अगर बात किया जाए कि इसका जीरोज बताना है, तो पहले आपको लिखना है पी ऑफ एक्स। जो वेरिएबल होगा यहाँ पे पोलिनोमियल ऑफ एक्स, ये पता चल रहा है कि इस पोलिनोमियल में वेरिएबल एक्स है। और उसके बाद जो दिए हुए एक्सप्रेशन है उसको लिख लेना है 4x² प्लस 5x प्लस 5। बोल रहा है कि जीरो फाइंड आउट करें, लिख देंगे जीरो। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए तो दिख रहा है कि ये क्या है, एक्सप्रेशन है, इसको हम तोड़ सकते हैं, यानी गुणनखंड कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। उसके लिए क्या रूल होना चाहिए आपको पता ही है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x²। इसको ऐसे तोड़ा जाता है जिसको जोड़ने पे क्या आ जाए, जोड़ने या घटाने पे बीच वाला टर्म आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म आ जाए। ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे कि ये जोड़ने या घटाने पे 5x हो जाए। तो एक काम करते हैं, हम इसको कर देते हैं 5 का 20, 5x और 4x और 5x, ऐसे यहाँ पे 9x करना होगा मुझे। ठीक है, क्योंकि मैं अपने मन से क्वेश्चन लिया हूँ। तो देखिए ये दोनों को जोड़ने पे बीच वाला आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे ये वाला रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरह का रूल होता है। उसके बाद मैं क्या किया, सॉल्व कर दिया फैक्टराइजेशन मेथड से। 4x² प्लस 5x प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 पुट करना है। अब इसमें कॉमन लेना, कॉमन लेने तो आता ही होगा आपको। क्या कॉमन है दोनों में, तो पहले क्लियर दिख रहा है कि x कॉमन है, 4 लिखा पहले, फिर 5 लिखा। ओके, एक मिनट, 4x लिखा और 5 लिखा। इसमें से फिर देखिए 1 कॉमन ले लीजिए, 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्या हो गया कि दो यहाँ पे एक फैक्टर बना, x प्लस 1 और 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब दोनों के लिए 0 है, तो एक बार इसके लिए 0 पुट कर दीजिए, एक बार इसके लिए 0, x का वैल्यू आ जाएगा। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट कर लेना है।
तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। उसी तरह 4x प्लस कितना था यहाँ पे 5 था ना, 5 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5/4। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा जीरोज आए, जीरोज को ही हम लोग अल्फ़ा बीटा बोलते हैं, अल्फ़ा बीटा बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जीरोज जो आया इस पोलिनोमियल के हेल्प से, वो आया -1 एंड कितना आया, -5/4। इसको जीरोज बोलते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे जीरो कैसे निकाला। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब देखिए कोई पोलिनोमियल दिया हो रहेगा, मान लीजिए p(x) = 8x² प्लस 9x प्लस 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करें एट x = 2 पे। तो बस आपको कैसे फाइंड आउट करना है, देखिए यहाँ पे पुट करना है p(2), मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट करना है और वैल्यू फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल का। 8 × 2⁻², क्योंकि x के इसको जगह पे 2 पुट करना है, प्लस यहाँ पे 9 था × 2 + 6। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग अभी क्या सीखें, हम लोग सीखें जीरोज कैसे निकाला जाता है। जीरोज निकालने के लिए एक ही मेथड है, बेहतरीन मेथड है, कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, इसके बराबर 0 पुट करें क्योंकि 0 पूछ रहा है, और उसके बाद x का 2 वैल्यू निकाल लें फैक्टराइजेशन करके। ठीक है, मतलब जीरोज का मतलब बताने का अगर बात किया जाए तो मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉलिनोमियल में इस एक्सप्रेशन में x का क्या वैल्यू रखें कि आंसर 0 मिलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं जीरोज पॉलिनोमियल। तो 0 मिलेगा तो ये हमारा जीरोज कहलाएगा। ये हमारा कि यदि इस पॉलिनोमियल में -1 या फिर -5/4 पुट करेंगे, 4/4 पुट करेंगे तो आंसर 0 मिलेगा। इसका यही मतलब हुआ। अब हम लोग ऊपर चलते हैं कि और कौन सा टॉपिक इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, तो यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है एग्जाम में। ठीक है, 2 से 3 मार्क्स का। 1 मिनट, 2 से 3 मार्क्स का, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। इसका मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद एक और है, अभी इसके बाद पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप इजीली उड़ा देंगे। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब इसमें होता है कि एक पोलिनोमियल दे दिया जाएगा आपको, 1 मिनट, एक पोलिनोमियल दे दिया जाएगा p(x) = मान लेते हैं कि 5x² प्लस 9x प्लस 3। ठीक है, और इसके हेल्प से आपको जीरोज निकालने के लिए बोलेगा। तो ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विद द हेल्प, ज्योमेट्रिकल मीन्स विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विथ द हेल्प ऑफ, तो ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो देखिए लीनियर ग्राफ जैसे हम लोग 9th में पढ़ते थे कि x + y = 2 एंड x + 2y = 3, ऐसा कुछ रहता था। ठीक है, इसके लिए क्या बोलते थे, हम लोग ग्राफ बनाते थे। इसके लिए हम लोग x और y का 2 वैल्यू निकालते थे, x एंड y का कुछ वैल्यू निकाल लेते थे, उसके बाद ग्राफ रिप्रेजेंट करते थे। याद कीजिए, आपको थोड़ा सा भी पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको आता होगा। ठीक है, x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, यहाँ पे 0 0 होता है। ठीक है, ये -y होता है और -x होता है, और इस दोनों के हेल्प से x का कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं, y का वैल्यू निकाल लेते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद एक ग्राफ बनाते हैं, जो स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो इस अगर ये समझ गए तब ये बात समझिए कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ के मदद से एक्स एक्सिस पे जितने कट मिलते हैं उतना ही 0 होता है। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बार कट करता है उतना ही जीरोज मिलता है, ये बात याद रखिएगा। तो जो लीनियर इक्वेशन होता है ना, लीनियर एक्सप्रेशन, एक्स एक्सिस को एक बार कट किया है तो इसका मतलब कि जीरोज यहाँ पे कितने होंगे, जीरोज यहाँ पे 1 मिनट, जीरोज यहाँ पे 1 होंगे, यानी कि एक्स का एक वैल्यू होगा। तो ये तो लीनियर की बात होगा। उसी तरह जो क्वाड्रेटिक होता है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, फॉर एग्जांपल p(x) = 9x² + 4x + 3। यहाँ पे x का
वैल्यू कुछ निकाल लेते हैं, एक्स का कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब कि ऐसे समझ लीजिए, ये दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे समझते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको मार्किंग किया जाता है। और इसका जो हमेशा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, उसका जो ग्राफ बनता है एक पैराबोलिक बनता है, ठीक है। और इसका ग्राफ हमेशा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है। इसके लिए इसको जीरोज जो होगा ना, जीरोज 2 होगा इसका, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो लीनियर का ग्राफ बनाने आना चाहिए, लीनियर पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ बनाने आना चाहिए, और क्यूबिक पोलिनोमियल का भी ग्राफ बनाने आना चाहिए, क्यूबिक पोलिनोमियल का भी ग्राफ बनाने आना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि ग्राफ दिया हुआ रहेगा बना करके आपको, सो टेंशन नहीं लेना है, और बोला जाएगा कि इस ग्राफ को देख करके बताना है कि कितने जीरोज होंगे। तो एक्स एक्सिस को एक जगह 2 और 3 टाइम्स कट किया है, तो यहाँ पे 3 जीरोज होंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ओके, तो इतना समझने के बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था। क्या था? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप निकालना होगा, तो कैसे करेंगे? देखिए, तो ये इजी है। मतलब कि यहीं से फार्मूला जो अल्फ़ा प्लस बीटा आया, अल्फ़ा इंटू बीटा आया, या फिर यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, या अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, या अल्फ़ा इंटू गामा का वैल्यू निकालना है, या अल्फ़ा बीटा गामा, इस तरह का वैल्यू निकालने का फार्मूला मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है। कि एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, पॉलिनोमियल मान लेते हैं, कुछ भी दे दिया जाएगा पी ऑफ एक्स, और इसका वैल्यू मान लेते हैं कि 3x² प्लस 9x प्लस 8, कुछ भी दे दिया हो रहा है। और उसके बाद बोला कि वेरीफाई द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ, तो जीरोज निकालना है, तो जीरोज तो निकाल लेंगे इसको इजिली, एक्स का 2 वैल्यू निकल जाएगा, एक्स का 2 वैल्यू निकल जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 4 और 5 निकला, कुछ भी निकल सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो जीरोज तो निकल गया, जीरोज और कोफिशिएंट, इसको अल्फा और बीटा बोलते हैं, ठीक है। और कोफिशिएंट की बात करें तो इसको ए बोलते हैं, ए इजक्वल टू 3, बी इजक्वल टू 9 और सी इजक्वल टू 8 है। अब कोफिशिएंट मान लीजिए कि अल्फा बीटा क्या हो, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? 9। अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू ए अल्फा बीटा है ना 9, ठीक है। 9 आ रहा है, तो यहाँ पर 9 रख देंगे। अब फार्मूला से क्या होता है? माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए क्या हो गया? माइनस बी कितना है? माइनस बी 9 है, और ए कितना है? 3 है, ऐसे। तो ये दोनों इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे जो मैंने 3 और 4 लिया, मैंने आया नहीं है, मैंने बस मान लिया है, तो यहाँ पे भी इसका 9 भी आना चाहिए। मतलब बोलने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यदि एक्स आ रहा है, तो फार्मूला से कोफिशिएंट का जो वैल्यू माइनस बी, इससे भी एक्स आना चाहिए, तब बोलेंगे कि ये वेरीफाई है, ओके। उसके बाद रिमाइंडर से क्वेश्चन आता है, फाइंड द रिमाइंडर। जैसे मैं बोलूँगा कि अगर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बताइए, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 1 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो उसी तरह मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल है, फाइंडिंग रिमाइंडर ऑफ
पॉलिनोमियल। तो देखिए मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल है, क्या है, पी ऑफ एक्स, ठीक है, और ये कुछ है 9x² प्लस 8x प्लस 3, एक पोलिनोमियल है। और अगर आपको बोला जाए कि दूसरा पोलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स एक्स माइनस टू है, तो रिमाइंडर फाइंड आउट करें। रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो देख लें कि रिमाइंडर 0 आता है कि कुछ और आता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखे तो मिले और सॉल्व करने का रहे, तो आप ऐसे अप्रोच करेंगे कि जिससे डिवाइड करना है उसके बराबर 0 पुट करेंगे, एक्स माइनस टू इजकल टू 0, यानी कि एक्स बराबर 2। बस हो गया, खेल खत्म, ठीक है। अब x इजकल टू 2, यहाँ पे जब 2 है तो यहाँ पे 2 पुट कर लेंगे। p ऑफ x एक्स बराबर 2, और जब 2 का मतलब पहले ही पता है कि यहाँ 2 पुट करेंगे। 2 पर पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला 9x² प्लस 8x प्लस 3, तो 9 इंटू 2 के स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा। तो देख लीजिए कितना इजी है रिमाइंडर निकालना। उसके बाद चेक करना रहता है इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। मैं बोलूँगा कि कोई पॉलिनोमियल है 9x² प्लस 3x प्लस 4, मैं रेंडम सा ले रहा हूँ, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि क्या x माइनस 2 इसका पॉलिनोमियल फैक्टर है या नहीं है। मैं बोलूँगा कि क्या 2 4 का फैक्टर है। तो अगर 2 इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो बोलेंगे हाँ फैक्टर है, तो बिल्कुल सही है। मैं बोलूँगा कि क्या 3 9 का फैक्टर है। तो यदि 3 इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, यानी कि रिमाइंडर 0 आता है, तो बोल सकते हैं 3 इज द फैक्टर ऑफ 9। ये बात समझ गए, तो यहाँ से वही करना है। तो जब मैं बोलूँगा चेक करने के लिए आता है कि चेक द वेदर द x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट, तो बस क्या करना है, x माइनस टू इज इक्वल टू 0 पुट करना है, यानी कि x बराबर 2 आ गया। और इसमें पुट करने के बाद ये जो p ऑफ x है, जो कि वैल्यू है 9x² प्लस 3x प्लस 4, पी ऑफ 2 पुट करेंगे। देखिए x का वैल्यू निकाल लिए हैं, पुट करने के बाद 9x² प्लस 3x प्लस 4, इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। यदि 0 आ रहा है तो दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस। अगर वैल्यू 0 के अलावा कुछ हो रहा है तो नॉट फैक्टर ऑफ दिस, ओके। क्योंकि जब रिमाइंडर 0 आता है तभी वो फैक्टर होता है, रिमाइंडर कुछ आ गया तो उसका वो फैक्टर नहीं है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद और ऊपर देखते हैं कि और क्या क्या पढ़ना रह गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ बेसिक एग्जाम्पल भी करेंगे। देखिए तो मैंने अभी तक क्या बताया, फाइंडिंग फैक्टर निकालना भी बता ही दिए हैं, रिमाइंडर निकालना बता दिए थे। हाँ एक इम्पॉर्टेंट है, ये वाला रह गया, पॉलिनोमियल फॉर्मेशन, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं कि पॉलिनोमियल 2 0 दे दिया जाएगा। मान लेते हैं कि यू हैव गिवन 2 zeros, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें आपको 2 0 दे दिया जाएगा, ठीक है, गिवन रहेगा, कुछ भी 3 दे दिया रहेगा, 2 दिया हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक पॉलिनोमियल फॉर्मेशन करने की बात होगा, फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए ये जो जीरोज आया है, तो ऐसा नहीं होगा कि x माइनस 3 रहा होगा और x माइनस 2 रहा होगा, तभी तो ये 2 रूट आया होगा, 2 जीरोज आया होगा, क्योंकि x माइनस 3 इजकल टू 0 पुट किया जाता है और x माइनस 2 इजकल टू 0 पुट किया जाता है, तो x का वैल्यू 3 आता है, x का वैल्यू 2 आता है। बस इतना ही दिमाग रखना है, ठीक है। तो बस बन गया कि ए 3 और 2 कैसे आया होगा, लास्ट में 2 फैक्टर बना होगा, उसके वैल्यू बराबर 0 पुट किया होगा तब। तो फिर से वही ओवल बना लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, इसको इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई होता है, बन गया पॉलिनोमियल। तो ये जो 0 के हेल्प से मैं 2 फैक्टर बनाऊंगा, x माइनस 3 और x माइनस 2 इजक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हुआ, x² x इंटू एक्स स्क्वायर, x माइनस 2x, अब इसको लिख लेते हैं माइनस का 3x और प्लस 6,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। 0 लिखे या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली बना लेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा टॉपिक रह गया है। तो मैंने फाइंडिंग फैक्टर, फाइंडिंग रिमाइंडर, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ऐसा मैंने बता दिया। ठीक है, जीरोज निकालना बता दिया, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बता दिया, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ बता दिया था। तो लगभग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है, एक मिनट, अब मैं कुछ फार्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए बोलेगा ना, यहाँ पे समझते हैं, सम ऑफ जीरोज, इसका फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। और माइनस बी और क्या है, ये कोफिशिएंट है किसका, वेरिएबल का, ये आपको पता होना चाहिए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने के लिए बोले, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने के लिए बोले अल्फा इंटू बीटा का, तो ये होता है सी बाई ए, सी बाई ए होता है। ओके, और इसमें ये नहीं डरिएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रहे तो क्या होगा, इसमें भी माइनस बी बाई ए ही होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा रहे तो ये होता है डी बाई ए। ओके, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एक मिनट, अब मैं कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ, जो कि एग्जाम्पल सभी को आपको पता चल जाएगा। चलिए, ऐसे तो एग्जाम्पल मैं सबको बताते ही रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि चेक एंड स्टेट वेदर द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट, गिवन एक्सप्रेशन इज द पॉलिनोमियल और नॉट। मैं बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस रूट 5, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आपको कॉन्सेप्ट याद होगा तो बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो क्या आप चेक करेंगे, वेरिएबल का पावर, ओनली वेरिएबल देखना है, तो वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो यस, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि इसका डिग्री बताएं, इसका डिग्री बताएं। तो डिग्री क्या मैंने बोला था कि डिग्री मैक्सिमम पावर होता है, तो मैक्सिमम पावर ये तो 1 है और ये 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगा। तो ये भी बना दिया। नंबर्स ऑफ टर्म बताए इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में नंबर्स ऑफ टर्म, तो 1 2 3, 3 टर्म है, ये बन जाएगा। ओके, अगर मैं बोलूँगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के तौर पे कि 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये दिए हुए एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। तो ध्यान से देखेंगे कि 1/x, एक्स स्क्वायर ठीक है, 4 ठीक है, लेकिन 1/x के हेल्प से ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि 1/x का मतलब होता है x के पावर -1, और याद कीजिए कि पावर होल नंबर होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करके दिखाएं कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इफ x इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2। कैसे पुट करेंगे, बस पता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस
3x + 1 ये मेरा क्या है, पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे क्या पुट करेंगे, p ऑफ 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 = 2k² + 3 × 2 + 1 कितना हो जाएगा, 4 + 6 + 1 यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन होगा। फिर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस सॉल्व करके दिखाइए। फाइंड जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। फाइंड जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल क्या है, बहुत ही इजी सा है। इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। 2x - 8 कैसे जीरोज निकालेंगे, कुछ नहीं, जब लीनियर पॉलिनोमियल हो तो p ऑफ x = 0 पुट करना है। क्या करना है, लीनियर पॉलिनोमियल होगा तब। तो p ऑफ x क्या दिया हुआ है, 2x - 8 = 0। 2x = कितना हो गया, 8। x = कितना हो जाएगा, 8/2 यानी कि 4 हो गया, इजी। क्वाड्रेटिक रहेगा तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और वो पॉलिनोमियल लेट सपोज कि p ऑफ x = दिया हुआ है x² - 5x + 6। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए मैंने क्या ट्रिक बताया था, डू फैक्टराइजेशन, डू फैक्टराइजेशन, बस यहाँ = 0 पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² - 5x + 6 = 0। मैंने क्या बोला कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आपस में मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, 6x²। उसके बाद क्या करें, ब्रेक डाउन करना रहता है। क्या करना रहता है, ब्रेक डाउन, कितना हो जाएगा, 3x और 2x -3x, क्योंकि हम माइनस है, जोड़ने या घटाने पे माइनस में आना चाहिए। तो -3x और -2x को जोड़ेंगे तो -5x आ जाएगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आ गया, हो गया काम। इसको फिर अब यहाँ से पुट कर दें, x² - 3x - 2x + 6 कॉमन लेने आता है तो लेने आता है तो x - 3, यहाँ पे कॉमन क्या लीजिएगा, 2 कॉमन ले लें, माइनस का x - 3 क्या आएगा, फैक्टर क्या आया, x - 2 आया और x - 3 आया = 0। x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आया और 3 आया। ठीक है, तो इस तरह का आप जीरो निकाल सकते हैं कि इसका क्वाड्रेटिक का। एक क्वेश्चन इस पे आ सकता है, इसको सॉल्व करके आप दिखाएं कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए कि वेरीफाई करना रहेगा, यदि कि वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं कि x² - 7x + 12, कोफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा, a = 1, ये वाला इसको a बोलते हैं, b = -7 और c = 12। ठीक है, तो ये तो कोफिशिएंट हो गया। फैक्टर निकाल लेते हैं, जीरोज क्या होगा, जीरोज, तो जीरोज निकाल लेते हैं। जीरोज निकालने के लिए चूँकि क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आ जाएगा, x का वैल्यू अभी निकाल के बताते हैं। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x², और क्या करेंगे, 12x²। यहाँ पे फिर लिख लेता हूँ पहले कि जो मेरा पॉलिनोमियल है x² - 7x + 12, इसको मैंने बोला था कि बस कुछ नहीं करना है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, 12x² हो जाएगा। इसको स्प्लिट करना है और फिर समर्ज कर देना है। तो एक काम कीजिए, एस 4x - 3x दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएंगे, तो हो गया, बन गया। यानी कि क्लियर 4 और 3 आ रहा है जीरोज। x² - 4x - 3x + 12 कॉमन ले सकते हो आप, क्या लेंगे, x - 4 और इसमें क्या कॉमन लेंगे, माइनस का कॉमन ले लीजिए,
3 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4, तो x माइनस 3 और x माइनस 4 आया, और जो मेरा x का वैल्यू आया 3 और 4 आया। ठीक है, इसी को अल्फ़ा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू 4 कहते हैं। ओके, तो वेरीफाई करना, वेरीफाई करने आना चाहिए आपको, वेरीफाई। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 3, बीटा का वैल्यू कितना है 4, इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी का वैल्यू देख लेते हैं कितना है, -7, -7 माइनस बाहर था लेकिन बी का वैल्यू -7 था, अपॉन ए 1 है ना, 1, तो वेरीफाई तो हो गया। ये 7 आया, इधर भी 7 आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है 7, तो वेरीफाई होगा, ऐसे वेरीफाई करना है। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका एक पार्ट और बताऊंगा जिसमें सभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ओके, तब तक लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।